हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनाली की रसोई 92 में। आज मैं बनाऊंगी मफ़िन्स। तो दोस्तों देखिए, मफ़िन्स मैंने दो कॉम्बिनेशन में बनाई हैं। एक तो है इसका चॉकलेटी फ्लेवर और वनीला, दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने ये मफ़िन्स बनाई हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिए इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होंगी। देखिए केक और मफ़िन्स दोनों ही मैंने बनाए हैं और आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। इसको मैंने गैस पर भी दिखाया है और ओवन दोनों में बना कर दिखाया है। तो आप लोग वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको हमारा ये मेजरमेंट सब कुछ समझ में आएगा। तो आप प्लीज़ पूरा देखना वीडियो। तो फिर शुरू करते हैं अपना केक और मफ़िन्स को बनाना। एक बाउल लेंगे और इसमें पहले डालेंगे हम चीनी। ये मैंने चीनी ली है आधा कप, और आधा कप लेंगे और 2 चम्मच इसमें और डालेंगे चीनी, क्योंकि हम लेंगे इसमें। ये लिया है 1/4 कप दही और ये लिया है 1/4 कप ही ऑयल। ऑयल लेना बिना फ्लेवर वाला दोस्तों, क्योंकि इसमें स्मेल नहीं होना चाहिए। और ये मैंने लिया है दूध, 1/4 कप ही दूध लिया है। अभी उसमें और भी ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ले लेंगे। अभी 1/4 कप दूध डाला है मैंने दोस्तों। और ये सब चीज़ हमारी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए और इन सबको अच्छे से विस्कर से विस्क करेंगे। इसको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, पूरा इसमें अच्छे से मिलाना है। तो मेरा पहले मैं हैंड विस्कर से यूज़ करूँगी, इससे मेरा सही से हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने लिया था इलेक्ट्रिक अपना विस्कर और उससे अच्छे से विस्क किया। देखिए अभी क्रिसमस आ रहा है और सब मार्केट में सब जगह हर जगह वही दिखेंगे मफ़िन्स, केक, हर वैरायटी के दिखेंगे दोस्तों। बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को घर पर बनाना दिखाती हूँ। कितना आसान तरीके से आप लोग भी मफ़िन्स बना सकते हैं। अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगे। एक बार आप ट्राई करिएगा। देखिए मैंने इलेक्ट्रिक विस्कर लिया है और इससे कितना स्मूथली हमारा सब कुछ तैयार हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से विस्क हो गया है। ऐसे ही आप लोगों को करना है, हाथ से थोड़ा टाइम लगता है, इससे काफ़ी जल्दी हो गया। अब लिया मैंने वैनिला एसेंस, इसको डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। मैं वैनिला और चॉकलेट दोनों फ्लेवर का बनाऊंगी। तो मैंने इसमें पहले डाल दिया है वैनिला एसेंस और इसको विस्कर से मिला लेंगे थोड़ा सा, जैसे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। अब लेंगे एक छन्नी और ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। सबसे पहले ली मैंने एक मैदा, 1 कप मैदा है, आधे कप मैदा मैं और लूँगी। पहले 1 कप को डालेंगे, इसका मेजरमेंट ज़रूरी है दोस्तों। मैंने आधा कप इसमें ये आटा लिया है गेहूं का, जिसमें आप रोटी बनाते हैं। तो 1 कप मैंने लिया था पहले मैदा, तो एक आधा कप डालेंगे इसमें आटा गेहूं का, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। ये है हमारा वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, ये 2 चम्मच लिया है मैंने और इसको भी इसमें डालेंगे। इससे भी वेनिला और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये स्पॉन्ज अच्छा बनता है। अब लेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने लिया है 4 चम्मच भर के, इसको भी इसी में डाल देंगे। ये सब चीज़ें हमें छानना ज़रूरी है दोस्तों। ये लिया है हमने बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और 1/4 स्पून इसमें सोडा डलेगा और पिंच भर नमक डालेंगे। इसको स्मूथली इसमें छानना है, स्पून की सहायता से छानेंगे। ये इसमें ज़्यादा है, ये इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। इससे इसमें एयर अच्छे से भर जाती है और ये फ्लफी अच्छे से बनता है दोस्तों। और इस ये देखिए इसमें मोटे पार्ट थे वो भी रह गए थे, तो इसको भी अच्छे से छान लेंगे। ये छन गया है। अब इसको हमें स्मूथली धीरे धीरे करते हुए और विक्स की हेल्प से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा इसमें हमें मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा बस इसको हल्का हाथों से बस कटवाई फोल्ड करते हुए करना है। देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ ना, ऐसे आप लोगों को भी करना है। देखते रहिए मेरा वीडियो, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि इसको कैसे करना है सब कुछ। और इसमें हम दूध पहले 1/4 डाला था, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा और। मेरा 1-1 स्पून भर के ऐसे डालते रहेंगे जब तक हमारा ये बैटर 3-4 टेबल स्पून और लगेगा दूध इसमें और ये अच्छे से
मिल जाएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप लोग, ऐसी हमें रखनी है इसकी दोस्तों। आप लोग भी ऐसे ही रखना है इसको। अच्छे आते हुए एक ही डायरेक्शन में हमें इसको मिक्सर को इधर उधर से चारों तरफ से नहीं ऐसे करना है। देखिए आप देख सकते हैं मैं एक ही डायरेक्शन में आपको बोलते हुए दिखा रही हूँ। हमारे इसमें 1/4 और 3 स्पून और लग गया था दूध इसमें। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये 3/4 स्पून जो डला है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपको ऐसी ही रखनी है। दूध आटा और इसके ऊपर भी करता है निर्भर कि आपका दूध कितना लग जाता है। ये देखिए आप, मैंने इसमें रख दिया अप्पम स्टैंड गैस पे। ये मैं इसमें आप्पे वाले इसमें बनाऊंगी। मैंने आधा आधा ये देखिए इसको 2 भागों में बांट लिया है अपने बैटर को। और एक मैं बनाऊंगी इसमें चॉकलेटी फ्लेवर, तो मैंने कोको पाउडर 2 चम्मच भर के डाला है, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ये डालूंगी, वाइट विनेगर, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनता है दोस्तों। आधा आधा स्पून दोनों में मैंने डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये कोको पाउडर है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं कोको पाउडर। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाला है, कॉफ़ी भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आप रूम में करते हैं। अब इसके अप्पम स्टैंड में मैं थोड़ा पहले डालूंगी वेनिला वाला बैटर, सारे कैविटी में भर दूंगी। थोड़ा थोड़ा करना है क्योंकि ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। मैंने 2-3 बार रिपीट करनी है इसको, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। पहले ये डाल देंगे, सारे कैविटी में भरना है धीरे धीरे। दोस्तों आप भी अपने घर पर बनाइए ज़रूर, अपने बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैं तो अपने घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ दोस्तों, अपने बच्चों को अच्छे लगते हैं ये चीज़ें, केक और बिस्किट। वैसे भी दोस्तों अभी आ रही है हमारी क्रिसमस, और क्रिसमस में आप मार्केट में देखेंगे पूरे मफिन्स ही सारे तरफ सजे हुए होते हैं, केक मफिन्स। तो इसलिए अपने घर पर अपने बच्चों को बनाइए, गिल्ट फ्री होकर अच्छे से खिलाइए। इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले हैं, घर पर आपको दिखाया है बस वही जो चीज़ें हैं वही डली हैं इंग्रेडिएंट्स। और इसको टूथपिक की सहायता से हमें ऐसे इसको पूरा ऐसे कर देना है, इससे इसमें ना जिगजैग जिगजैग जैसे एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। और ये दोस्तों जब बन के आप देखेंगे ना तो बहुत ही सुंदर बनेंगे, देखने में भी अट्रैक्टिव और खाने में भी तो स्वाद इतना टेस्टी था। अब ये हमारा थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो मैंने इसको इसमें किया है एक टिन में। इसको ग्रीस करके अच्छे से मैदा से डस्ट कर लेंगे। आप इसको बटर पेपर से भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है पहले ये वेनिला का, फिर चॉकलेट, ऐसे ही इसको रिपीट करते रहेंगे। देखिए दोस्तों ये देखिए, एक बार उसका, एक बार चॉकलेट, फिर वेनिला, फिर चॉकलेट, ऐसे करके एक ज़ेब्रा सी लाइन सी बन के तैयार हो गई। और ये केक आप घर पर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों इसको मैं अपने अवन में बनाऊंगी, तो मैंने पहले ही फ्री हीट करने के लिए अवन को छोड़ दिया है। इससे पहले अवन को फ्री हीट करना ज़रूरी है, तभी अपना बैटर इसमें डालिए बैटर को टिन में। अब ये मैं ऐसे देखिए एक साइड, एक बार नीचे साइड को मैंने किया था, एक बार ऊपर ऊपर को आप साइड करेंगे। दोनों साइड को करते हुए देख सकते हैं आप डिज़ाइन कितनी सुंदर बनी हुई है। ऐसी डिज़ाइन आप लोग भी बना सकते हैं सिंपली। और ये देखिए हमारे तब तक ये हमारे बनके तैयार हो गए, 6-7 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं अच्छे से। को केयरफुली पलट देंगे दोस्तों दूसरी साइड भी। और इनका मैं अब गैस का फ्लेम कर दूंगी ऑफ, और इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक ये इसका ये हमारे जो अप्पम स्टैंड है, ये इसका नीचे का बॉटम काफ़ी हैवी है, इसलिए ये अपने आप ही दूसरी साइड भी इनमें कलर अच्छा आ जाएगा। देखिए अब दोस्तों इसको सारे पलट के अब मैं चलती हूँ अपने उसके साइड, इसको ढक के रख देंगे। अब चलेंगे, मैंने फ्री हीट ओवन करके रखा था, जो केक बनाने के लिए टिन तैयार किया था उसमें केक बनाने के लिए। अब मैं जाऊंगी इसमें और अपने ओवन में, फ्री हीट ओवन में इसको रख दूंगी। तो ये मैंने 170 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए रखा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बैटर है नहीं, तो इसलिए जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। फिर भी आप एक बार दोस्तों 20 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए चेक कर लिया था टूथपिक से, ये मेरा बन गया है अच्छे से, और इसमें क्लियर आ रही थी टूथपिक।
तो आप लोग भी देखिए, टूथपिक से चेक जरूर कर लेना। देख सकते हैं आप लोग कितना स्पॉन्ज इतना अच्छा बना हुआ है। देखिए आप 1.5 कप मैदा में हमारा 1 कप केक भी बन गया है और हमारे कुछ मफिन्स भी बनके तैयार हुए हैं। आप इनको देख सकते हैं कितने सुंदर मफिन्स हमारे दोनों फ्लेवर में। एक ही फ्लेवर से दोस्तों 2 फ्लेवर तैयार किए हैं मैंने, चॉकलेटी और वेनिला का। इसको अब चॉकलेट सिरप से मैंने गार्निश कर दिया है दोस्तों। इसको अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, इससे थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा। ये क्रिसमस आने वाला है दोस्तों, इसको कौन कौन ट्राई करेगा घर पर ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन